ओके, सो मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, राइट? एंड स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बना के रखी हैं जिनमें मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो है सक्सेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। कि जो आपका सक्सेस होता है ना वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिसाइड करता है। ओके, सो लेट मी शेयर सम फैक्ट। योर माइंडसेट डिसाइडेड whether you succeed or not. It's just as simple as that. Your mindset is more important than the all skills you will ever learn to your drive or business. Okay, देखो, जो सक्सेस होता है ना वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिसाइड करता है कि आप सक्सेस होते हो या नहीं होते हो। ओके, लेट सपोज कि मेरे को एक काम करना है या मेरे को आज ये सेशन करना है, मेरे को एक वीडियो बनानी है। ओके, तो अगर मेरा माइंडसेट क्लियर है ना उस काम को करने के लिए, तो मैं उस वीडियो को मैं बनाऊंगा भी और आप लोगों के लिए सेशन भी करूंगा। ओके, अगर मेरे माइंड ने बोल दिया ना नहीं यार आज नहीं करते, आज कल कर देंगे या परसों करते हैं, तो वो हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम अपने वर्क को एक क्लियर माइंडसेट के साथ में, क्लियर कंसिस्टेंसी के साथ में कैसे करते हैं। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो कि आप यहाँ पे जो भी स्किल्स सीखने के लिए जाओगे ना उनको आप अपने बिजनेस में या अपने वर्क में कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, कैसे रन करना होता है। ओके, वो आप सब कुछ आपके आपके माइंडसेट के ऊपर डिसाइड करता है। ओके, सो एक टॉपिक मैंने लेके रखा है यहाँ पे, टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है? देखो, फिक्स माइंडसेट वो होता है कि आप की जो अपॉर्चुनिटी है किसी ऐसे पर्सन के पास में लेके जाओगे जिसको कभी लाइफ में ग्रो ही नहीं करना, जिसको कभी आगे ही नहीं बढ़ना। ओके, तो वो अपने जोन में खुश रहना चाहता है, उसको कभी पैसा ही नहीं कमाना या उसको कभी ग्रो ही नहीं करना। ठीक है, तो उसका जो माइंडसेट होता है ना वो एक फिक्स माइंडसेट होता है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन, ये उन कैटेगरी में आते हैं कि अगर एक पर्सन के पास में आप एक अपॉर्चुनिटी आप लेके जाओगे ना तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, उसको देखता है, समझता है और एक्शन लेता है। ठीक है, वो उस फील्ड में और आगे बढ़ता है। तो एज अ सिमिलरली लाइक यू, कि आप लोगों ने वीडियो प्रेजेंटेशन देखा था, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का आपको स्टार्ट करना था, आपने देखा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देखने के बाद में आपने एक्शन लिया और दैट्स व्हाई आपने यहाँ से अर्निंग कर रहे हो। ओके, आप यहाँ से लर्निंग कर रहे हो। तो आपका जो माइंडसेट है ना वो एक ग्रोथ माइंडसेट है कि आप यहाँ से इस वीडियो को कंप्लीटली या इस ट्रेनिंग को कंप्लीटली वॉच करोगे ना, जो भी मैं आप लोगों के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, आप लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सो आपका एक क्लियर माइंडसेट हो जाएगा कि एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये वो लोग आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में जिनको कभी ग्रो नहीं करना होता। सेकंड कैटेगरी में आते हैं ग्रोथ माइंडसेट कि जिन वो बस एक अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, समझते हैं, एक्शंस लेते हैं और ग्रैब करते हैं। ओके, उसके बाद है दूसरी स्लाइड है अबाउट लीड्स आर पोर्टल। देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लेके रखे हैं, हाउ टू एक्सेस लीड्स आर पोर्टल, ट्रेनिंग कोर्स, एफिलिएट लिंक, पे आउट डिटेल्स, टिकट रेज एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द न्यू ज्वाइनिंग। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियोस बनाया है आप लोगों के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस वीडियो को। ओके, सो अब टॉपिक है हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। देखो एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग इज an online business model where we earn commission by selling other people products. एफिलिएट मार्केटिंग एक तरीके का ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जहां से हम किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करके हम पैसा जनरेट करते हैं, हमें पैसा आता है। ओके, इट इज मोस्ट कॉमन वे टू मेक मनी ऑनलाइन एंड फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल वेयर यू अर्न कैन अर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशन। ये एक तरीका का मोस्ट कॉमन वे है ऑनलाइन पैसा कमाने का, और एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी है जहां से आप अपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है मैं आपको सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूँ। देखो, एक कंपनी है जिसके पास अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अगर वो कंपनी चाहती है कि मैं अपने प्रोडक्ट किसी और पर्सन के साथ में शेयर करके कमीशन मैं उसको सेल करवाऊं, तो क्या करेंगे वो कि कोई भी पर्सन को हायर करेंगे या उसको एफिलिएट का एक्सेस देंगे कि वो उस कंपनी के जो कोर्सेस हैं उनको सेल करके, जब वो सेल करता है तो सेल करने के बदले में कंपनी उसको कमीशन देती है।
ठीक है, जहां से उसका अर्निंग होता है। लेट्स सपोज कि आपने देखा होगा अमेजोन भी अपना एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म चलाता है, जहां पे जो लोग होते हैं उसके अमेजोन के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और सेल करने का अमेजोन उनको कुछ कमीशन देता है। हर एक प्रोडक्ट का मार्जिन जो है अलग अलग होता है, कमीशन। ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एंड साथ के साथ है यहाँ पे सम रीजन व्हाई वुड यू चॉइस एफिलिएट मार्केटिंग। हमें एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों चॉइस करना चाहिए? ओके, सो देयर आर ओवर 4.66 बिलियन इंटरनेट यूजर ऑनलाइन। आज का जो टाइम है ना इंटरनेट का, वहां पे कम से कम 5 अरब के समथिंग इंटरनेट यूजर्स हैं जो कि डेली एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब यार आप समझ सकते हो कि कितने एक्टिव यूजर्स हैं, आपका जो इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा है, और ओवरऑल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप हर एक पर्सन के साथ में, मतलब अगर आप स्टार्ट भी करते हो तो पर डे के 100 200 500 1000 2000 लोगों से आप डेली के डेली कनेक्ट कर सकते हो, और आप ये इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा दे सकते हो ना कि आप यहाँ से जितना चाहो उतना पैसा आप छाप सकते हो, अर्न कर सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट इज द एज द इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग मोर स्टेबल, मोर पीपल प्रीफर टू शॉप ऑनलाइन। देखो, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है आज के टाइम पे कि अगर लेट्स एग्जांपल कि मेरे को खाना खाना है, ठीक है, तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, मेरे को मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करके मैं अपने घर बैठे मैं खाना मंगा सकता हूँ और अपना पेट भर सकता हूँ। जब मेरे को वो सारी चीजें घर बैठे मिल रही हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू, तो मुझे को मार्केट जाने की कोई नीड नहीं होती। तो इट मीन्स कि लोग ऑनलाइन फिजिकल शॉप से ज्यादा ना ऑनलाइन की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे को शॉपिंग करनी है, मैं मॉल में नहीं जाऊंगा, या मैं घूमने नहीं, मेरे को शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, मैं ऑनलाइन ही परचेज कर सकता हूँ। ओके, अमेजोन से मैं परचेज कर सकता हूँ, या मैं कहीं से भी मैं परचेज कर सकता हूँ। उसके बाद आता है स्कोप एंड बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। देखो, स्कोप क्या होता है एंड बेनिफिट्स क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। पहला पॉइंट है अमेजोन हैज ग्रो बिकॉज ऑफ द एफिलिएट। अमेजोन जो ग्रो हुआ है ना कॉन्सेप्ट, वो एक एफिलिएट की वजह से ही ग्रो हुआ है। ओके, बिकॉज जब अमेजोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसका इतना क्रेज नहीं था, ये सिर्फ बुक ही सेल करता था। बट हर एक पर्सन अमेजोन के ऊपर एफिलिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो अमेजोन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर। तो हर एक जो ब्रांड है ना वो अपना एफिलिएट प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज द 27% एनुअल ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड बाय 2015 एंड 2020। कि 2015 से लेकर 2020 की जो जर्नी है ना एफिलिएट की, वो 27% तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब पहले यार एफिलिएट को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे। इट मीन्स कि मैं भी नहीं जानता था यार 6 महीने पहले कि क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग। बट कि जितनी एफिलिएट जो इंडस्ट्री है ना जितनी जल्दी से ग्रो कर रही है ना, इसका जो स्कोप है ना वो पहले 10 साल पहले भी था और आने वाले 50 साल बाद भी है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। बिकॉज थर्ड पॉइंट इज द 80 to 90% ऑफ द ब्रांड रिले ऑन एफिलिएट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम। कि जो 80 और 90% जितने भी ब्रांड है ना मार्केट के अंदर, वो हर एक इंडस्ट्री, हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो अपना एफिलिएट प्लेटफॉर्म चला रहा है कि जो जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को सेल करे और जल्दी से जल्दी ग्रो करे। एंड जितने भी ब्रांड है ना मार्केट के अंदर, सभी के सभी अपना एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं एफिलिएट, जहां से वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बढ़ा भी कर सकते हैं। ओके, you can work from anywhere, all you need is your mobile phone with the internet। आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको एक मोबाइल चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए। आप कहीं से भी और एनी टाइम एनीवेयर आप कहीं से भी कर सकते हो। ओके, सो इसमें आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, ना इसमें कोई टारगेट होता है। आप इस वर्क को कहीं से भी कर सकते हो, आप अपने घर से कर सकते हो। आप अगर आप जॉब भी करते हो तो आप जॉब के साथ साथ भी आप रन कर सकते हो, या अगर आप एक बिजनेस करते हो तो बिजनेस के साथ साथ आप एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो। या अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक हाउस वाइफ हो, आप चाहते हो कि मैं एक साइड इनकम मेरे को क्रिएट करना है, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग।
आप अपने बिजनेस को आप रन कर सकते हो और वहां से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो इसमें कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इजीली आप ये वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो आई होप अभी तक आपको ये जितने भी पॉइंट्स है मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अभी तक। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो प्रोडक्ट्स के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट इट मींस कि स्मार्टफोन, क्लॉथ, शूज, बुक एसेट्रा, कि जो हमारे डेली बेसिस में जो यूज होते हैं ना, जो जैसे लेट सपोज कि हम कपड़े डेली के पहनते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन पे हम काम करते हैं, तो जो हमारे डेली बेसिस में यूज होते हैं वो आते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स, जो डिलीवर हो जाते हैं। ओके, एंड एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलमोस्ट किसी को भी इतना नहीं पता होता कि क्या होते हैं। आई थिंक कि आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, जैसे लाइक आ सॉफ्टवेयर, ई बुक्स, एप्लीकेशंस, ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो, ऑडियो, तो ये क्या होते हैं, ये भी एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, एक डिजिटल प्रोडक्ट्स है, जो कि एक सिस्टम के ऊपर, एक इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करने के लिए आपको मिलता है। मैं आपसे बोलूं, आप इस वीडियो को आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, राइट? तो यूट्यूब भी एक फेसबुक कंपनी का या एक डिजिटल प्रोडक्ट है, जो कि एक सिस्टम के ऊपर, एक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है। मैं आपसे ये बोलूं कि आप क्या फेसबुक को निकाल के बाहर यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, वो एक डिजिटल है, जो कि एक सिस्टम के ऊपर एक्सेस आप कर सकते हो। एंड एक होता है सर्विस प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे कि सर सर्विस प्रोडक्ट क्या होता है, ये तो मैंने सुना ही नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सर्विस भी एक तरीका का प्रोडक्ट होता है, लाइक अ स्विगी, जोमेटो, ओला कैब। अगर मेरे को खाना खाना है, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे को पिज्जा खाना है, ओके, तो मेरे को मार्केट जाने की कोई नीड ही नहीं है। मैं स्विगी और जोमेटो से मैं ऑर्डर करूंगा, विद इन 30 मिनट के अंदर पिज्जा मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा, उस लोकेशन पे डिलीवर हो जाएगा जहां से मुझे उसको डिलीवर करवाना है। इट मींस कि जो जो कंपनी है जोमेटो और स्विगी, वो आपको अपने एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं। प्लस ओला कैब। ओला कैब क्या होता है कि लेट सपोज कि मेरे पास में कोई साधन नहीं है, मेरे पास में कोई गाड़ी नहीं है, बट मेरे को दिल्ली से नोएडा जाना है, नोएडा से गुड़गांव जाना है, तो मैं ओला कैब में बुक कर सकता हूँ अपने लोकेशन से, और जहां मुझे ड्रॉप करना होता है। तो वो भी जो ओला कंपनी है, वो भी मेरे को एक सर्विस मेरे को प्रोवाइड करा रही है, कि वो भी मेरे को एक सर्विस दे रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी सेफ्टी के साथ में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मैं इजिली जा सकता हूँ, चाहे मेरे पास साधन नहीं है। ओके, तो ये होते हैं प्रोडक्ट्स के टाइप्स, फिजिकल, डिजिटल और सर्विस प्रोडक्ट। ओके, सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आता है हाउ टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट टू गेट स्टार्टेड। हम एक राइट प्रोडक्ट को कैसे चॉइस कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ चॉइसिंग ए राइट नीश इट लिटिल बिट चैलेंजिंग। देखो, हमें कोई भी प्रोडक्ट चॉइस करने से पहले ना एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, कि यार हम डिजिटल चॉइस करें, या हम फिजिकल चॉइस करें, या हम सर्विस चॉइस करें। तो एक पॉइंट और है यहाँ पे, प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड इनटू मेजॉरिटी 2 कैटेगरीज, फिजिकल और डिजिटल। हमें किस टाइप का प्रोडक्ट चॉइस करना चाहिए, हमें डिजिटल करना चाहिए या फिजिकल करना चाहिए। एज यू नो, आप लोग जानते हो, हम डिजिटल इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें डिजिटल ले या हमें फिजिकल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन भी हमारे फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं, Amazon के ऊपर आप सेल कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट वहां पे भी सेल हो रहे हैं। ओके, व्हाई डिजिटल प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट के मुकाबले में डिजिटल प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बिकता है, क्यों डिमांडिंग ज्यादा है? सबसे पहली चीज है इंस्टेंट डिलीवरी, कि जो डिजिटल प्रोडक्ट की जो डिलीवरी होती है ना, वो तुरंत हो जाती है। लेट सपोज कि आपने लीड साहब के कोर्सेज को आपने परचेज करा है, वो एक डिजिटल कोर्स है, आपने परचेज करा, तुरंत विद इन 2 मिनट के अंदर आपको उसका एक्सेस आपको मिल गया, मतलब ये तुरंत की तुरंत आपको एक्सेस हो गया, आपका डिलीवर हो गया। तो ये बहुत जल्दी डिलीवर होते हैं। साथ ही साथ नो शिपिंग ओवर हियर, आपको यहाँ पे कोई भी शिपिंग चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता। जिसे डिलीवरी होती है ना कि 50% 50 रुपए का आपको डिलीवरी चार्जेस है, 35 रुपए का डिलीवरी चार्जेस है, 40 का है, 60 का है, तो आपको यहाँ पे कोई भी डिलीवरी चार्जेस आपको नहीं देना होता डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, प्लस हाईएस्ट मार्जिन प्रॉफिट्स।
आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्जिन मिलता है, कमीशन आपको मिलता है फिजिकल प्रोडक्ट्स के मुकाबले में डिजिटल में। ओके, प्लस हुज टारगेट ऑडियंस, आपका जो ऑडियंस है ना, मतलब आपका जो कस्टमर है, वो फिजिकल के मुकाबले आपको डिजिटल में आपको बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 4.66 बिलियन यूजर्स, मतलब 5 अरब से के समथिंग लोग डेली इंटरनेट के ऊपर एक्सेस रहते हैं, ओके, एक्टिव रहते हैं। तो आपको पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस उनमें से कम ज्यादा भी नहीं, कम से कम 2-4 लाख या 1 आध करोड़ लोग तो होंगे होंगे आपके प्रोडक्ट के लिए, जो आपकी सर्विस को लें, आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। इट मींस हमें फिजिकल के मुकाबले में डिजिटल में हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो इसलिए हमें हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट चॉइस करना चाहिए मार्केट की डिमांडिंग के हिसाब से, प्लस कस्टमर की नीड के हिसाब से। ओके, अब आता है व्हाट इज आवर प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या है लीडसर्क के अंदर। सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज ऑनलाइन बिजनेस इज ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एंड दिस ऑल अबाउट एज। किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ना, वहां पे आपको लीड जनरेशन करना होता है। मतलब जब आपके पास में कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे रन कर पाओगे, राइट। तो इट मींस कोई भी इंडस्ट्री को, या वो नेटवर्क मार्केटिंग है, या वो फिजिकल मार्केटिंग है, या वो डिजिटल मार्केटिंग है, किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए आपको कस्टमर की नीड होती है। और लीड सर्क आपको ये एक सॉल्यूशन देता है कि आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पार्टिकुलर बिजनेस के लिए। ओके, एंड बी पॉइंट इज द लीड सर्क इज द एफिलिएट मेक मनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म which can help you to generate 15 to 20 quality leads organically by using Facebook and Instagram, by using social media. लीड्सर्क आपको ये एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, मेक मनी MMO निश का एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है, आपको सिखाता है कि आप डेली बेसिस पे सोशल मीडिया को यूज करके आप 25 to 30 लीड्स या 50 लीड्स आप डेली बेसिस पे आप ऑर्गेनिकली कैसे आप जनरेट कर सकते हो। ओके, and C point is the product is especially designed for who has the started affiliate marketing। ये प्रोडक्ट उन पर्सन्स के लिए बनाया गया है, उस इंडस्ट्री के लिए बनाया है जिन्होंने अभी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करा है, या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा है, या वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या बट नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं बट लीड्स के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कैसे कर सकते हैं, या हमें लीड जनरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जो लीडसर्क जो कोर्सेस है वो उन सभी पर्सन्स को हेल्प करता है कि वो अपने इंडस्ट्री को ग्रो कैसे कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोडक्ट है। if you are a beginners to affiliate marketing, this platform is all that you need। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट करा है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो आप सभी लोगों के लिए है। आपको यहाँ पे कंप्लीटली मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाता है, फर्स्टली कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि ये 4 पॉइंट्स भी आपको अभी तक क्लियर हो चुके हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आता है व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखने वाले हो लीडसर्क के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। इफ यू आर ए बिगिनर्स टू एफिलिएट मार्केटिंग, दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट यू नीड। ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए है कि आपने न्यू अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है एफिलिएट मार्केटिंग। एंड सेकंड पॉइंट इज द हाउ टू ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया अकाउंट टू इंक्रीज योर प्रोफाइल विजिबिलिटी। ये आपको सिखाता है कि आप अपने सोशल मीडिया को आपको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं एक बिजनेस में। ठीक है, लेट सपोज कि आपको बिजनेस करना है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है, आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, आप किसी से भी आप ये वर्क को आप करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपको ये विजिबिलिटी भी आपको बढ़ाता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे जा सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट इज हाउ टू जनरेट हाईली एंगेज लीड्स यूजिंग अट्रैक्शन मार्केटिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग और अट्रैक्शन मार्केटिंग करके आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसे लेके आ सकते हो, आपको ये कंप्लीटली आपको सिखाता है। ओके, लीडसर्क। एंड हाउ टू फाइंड अ कनेक्ट एंड एंगेज विद द राइट टारगेट ऑडियंस। आपको ये भी सिखाता है कि आप आपका जो टारगेट ऑडियंस है, कि कौन हमारा टारगेट ऑडियंस है जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करता है, आपको ये कंप्लीटली सिखाता है। ओके, प्लस ये आपको सिखाता है ईमेल मार्केटिंग, कि आपको ईमेल मार्केटिंग कैसे करना होता है, प्लस अट्रैक्शन मार्केटिंग, आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे करना है। अट्रैक्शन मार्केटिंग मींस कि आप लोग उस पर्सन के साथ में कनेक्ट करोगे जिसका प्रोफाइल अच्छा है, जो ज्यादा जल्दी ग्रो करना सिखा रहा है।
तो इट मीन्स वो अट्रैक्ट करना किसी भी पर्सन को अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। प्लस कैनवा एडिटिंग, आपको यहाँ पे कैनवा का फुल ट्रेनिंग आपको मिलता है। सीपीए मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग भी आपको सिखाता है लीड साथ। ओके, सेल्स स्ट्रेटेजी की एग्जैक्टली आपको पर्सन के साथ में सेल्स कैसे करना होता है। प्लस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओके, कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आपको आपको फेस करने पड़ते हैं बिजनेस के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बहुत सारे ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स आपको कंप्लीटली, अगर आप एक बिगिनर्स हो तो कंप्लीटली आपको सिखाता है मार्केटिंग के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड है बेनिफिट्स ऑफ लीड सार्क। लीड सार्क का क्या बेनिफिट्स है, आपने स्टार्ट तो कर लिया बट आपको बेनिफिट्स ही नहीं पता कि क्या बेनिफिट्स है, या आप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो। ओके, बट आपको पता नहीं है कि लीड सार्क का क्या बेनिफिट्स है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हुज कमीशन 72% टू 82% एक्टिव कमीशन। आपको यहाँ पे 70 से लेके 80% तक कमीशन आपको मिलता है, डायरेक्ट जो कमीशन होता है। इट मींस कि अगर आप एक 1000 रुपए का प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हो, एफिलिएट कर रहे हो, ओके, तो उसका जो कमीशन रहेगा 70 से लेके 80%, मतलब 700 रुपए से लेके 800 रुपए तक का जो कमीशन रहेगा वो आपका रहेगा डायरेक्ट, एंड उसका जो अदर कमीशन रहेगा वो कंपनी का रहता है। ओके, सो इट मीन्स आपको यहाँ पे 1000 रुपए पे आपको 700 रुपए मिल रहे हैं। इट मीन्स आपको बहुत ज्यादा कमीशन आपको मिल रहा है। प्लस पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ना कोई भी पैसिव इनकम नहीं होता। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चले जाओ, आप अमेजोन कर लो, या आप जेबीजू पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, या वेरियस प्लेस पे जाओ, आप किसी भी इंडस्ट्री पे आप चले जाओ, आपको पैसिव इनकम नहीं मिलेगा। बट लीड सार्क में आपको पैसिव इनकम का भी सोर्सेस आपको मिलता है। ओके, कि आप विदाउट वर्क करें आप यहाँ से पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ एक पॉइंट है इसमें वीकली पे आउट, मतलब आप 7 डेज में जितना भी आप अर्निंग करोगे उसका जो पे आउट होता है वो नेक्स्ट वेडनेसडे को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, वीकली जो पे आउट होता है। ओके, प्लस डेली सेल्स वेबिनार सपोर्ट, आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको सेल्स वेबिनार आपको मिलते हैं, और आपको हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक ट्रेनिंग के ऊपर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है वेबिनार का, लाइव सेशंस का। ओके, प्लस मेंटरशिप एंड फुल ट्रेनिंग सपोर्ट, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ में स्टार्ट करते हो, लेट्स सपोज आप मेरे साथ में स्टार्ट कर रहे हो या आपने मेरे साथ में स्टार्ट किया है, तो मेरा जो मेंटरशिप रहेगा, ट्रेनिंग जो रहेगा, ये जो वीडियो रहेगा, ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए, मैं आपको अपना मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, प्लस यू विल गेट एग्जीक्यूटिव व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, प्लस टेलीग्राम ग्रुप। आपको यहाँ पे ग्रुप्स भी एक्सेस करने के लिए आपको मिलते हैं, ऑफिशियली ग्रुप भी मिलते हैं, प्लस मेरे पर्सनल ग्रुप्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओके, जो मेरे पर्सनल है, जो मेरे डायरेक्ट टीममेट्स के लिए होते हैं। आई होप कि आपको ये बेनिफिट्स ऑफ लीड सार्क का आपको पता चल गया है। एंड उसके बाद आता है रीजन व्हाई पीपल फेल इन एफिलिएट मार्केटिंग। यार आप लोगों ने स्टार्ट तो कर लिया, ओके, नो डाउट, बट लोग फेल क्यों हो जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में? तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स बता के रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द नो कंसिस्टेंस, वो अपने वर्क के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने एफिलिएट के ऊपर वो कंसिस्टेंस नहीं हो पाते हैं। लेट सपोज कि मैंने स्टार्ट तो किया, मैंने आज काम करा, कल नहीं करा, परसों भी नहीं करा, 2 दिन का गैप दे दिया, तीसरे दिन फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये कंसिस्टेंस नहीं हो पाता है। आपको कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी होता है हर एक स्टोरीज पे, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, सेकंड पॉइंट इज द लैक ऑफ नॉलेज, कि एफिलिएट मार्केटिंग तो आपने स्टार्ट कर लिया बट आपको नॉलेज ही नहीं है कि अब मेरे को करना क्या है, कैसे करना होता है। तो सबसे पहली चीज है, अगर आपको नॉलेज लेना है, आपने लीड सार्क के ट्रेनिंग को आप परचेज करोगे या आपने कर चुके हो, तो आप जाके कंप्लीटली पहले ट्रेनिंग को फोकस करो, आप लोग ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। ओके, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि नॉलेज आपको मिलेगा लीड सार्क की। प्लस थर्ड पॉइंट इज द दे डोंट रियली नो द प्रोडक्ट दे प्रमोट, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। बट फिर वो कहते हैं कि सर मेरे को अर्निंग नहीं हो रहा, सर मेरे को लीड जनरेशन नहीं हो रहा। ब्रदर डियर, जब तक आप ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं करोगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं लोगे, तो आप कैसे कर सकते हो? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा अपने कोर्सेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा,
कितने टाइप के कोर्सेज हैं, क्या प्राइजेस है, क्या कमीशन है। तो इसलिए लोग फेल हो जाते हैं कि उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं। प्लस लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, उनको अपने प्रोडक्ट का ही नॉलेज नहीं होता कि क्या प्रोडक्ट है, फिजिकल है, डिजिटल है या सर्विस है, या प्राइजेस क्या है, कमीशन क्या है। तो ये भी एक रीजन है कि लोग इस वजह से भी फेल हो जाते हैं। प्लस लैक ऑफ कनेक्ट विद दियर ऑडियंस, वो अपने ऑडियंस के साथ में, मतलब अपने लीड्स के साथ में, प्रोस्पेक्ट के साथ में वो ज्यादातर कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपने मेरे को इंक्वायरी करा, ठीक है, मैंने इंक्वायरी करते करते मैंने आपको डिटेल्स एक बार में शेयर कर दिया, तो मैं फिर मैंने आपको कनेक्ट ही नहीं करा कि ब्रदर आपने डिटेल्स को चेक किया नहीं किया, वो भूल जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि इस वजह से लोग एफिलिएट मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। वो अपने लीड्स को, वो अपने प्रोस्पेक्ट को कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड फिफ्थ सिक्स पॉइंट इज द दे गो फॉर सेलिंग नॉट फॉर हेल्पिंग। वो फोकस करते हैं अर्निंग के लिए, ना कि लोगों को हेल्प करने के लिए। अगर आप सेल करने के लिए जाओगे ना कोई भी प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होगा। अगर आप उस पर्सन की नीड को आप समझोगे, आपने समझ लिया उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, और आपने उस सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड करा दिया। ओके, लेट सपोज कि आपको पैसा कमाना है। ओके, मैं आपसे बोलूं कि ब्रदर मेरे पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो नीड है वो है पैसा, मैंने एक प्लेटफॉर्म है जो जहां से आप पैसा कमा सकते हो। मैंने दोनों को कंबाइन करके आपकी नीड को मैंने सॉल्व कर दिया कि आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। दैट्स वाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली मैंने आपको सेल कर दिया, आप मेरे से परचेज कर लोगे, बिकॉज आपको पैसा कमाना है। तो हमें सेलिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें हेल्पिंग पे फोकस करना चाहिए। सामने वाले पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको जानना चाहिए, जानने के बाद में उसको हम अपना प्रोडक्ट इजीली तरीके से हम सेल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं इस सेशन के अंदर, इस वीडियोस के अंदर, आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा अभी तक। ओके, सो अगर आपको मिला है तो प्लीज एक बार नीचे टाइप कर दीजिएगा कि सर आपका सेशन जो आपका ट्रेनिंग है बहुत अच्छा है, जिससे कमेंट करके भी मुझे बता दीजिए कि सेशन कैसा रहा आज का। ओके, जिससे मेरे को भी एक पता चले कि आप लोगों को कितना वैल्यू मिला है इस मॉड्यूल के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर। ओके, एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे के रखा है, जल्दी से आके मुझे फॉलो कर लो। और इसके लीड्स अप के ऊपर और एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर मैं और भी वीडियोस में बनाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आपको और भी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।